Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a 20 microfarad capacitor is charged to a 30 volt of potential. The battery is then disconnected and a 200 millihenry of coil is connected across it so that LC oscillations are set up. Calculate the frequency of the oscillations set up and the maximum current in the coil. तो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है और मैक्सिमम करंट निकालनी है कॉइल में, राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। तो देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, जो हमें अगर हमें पता करना है दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो वैल्यू क्या होती है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन दी मैग, यहां पर कैपेसिटर में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ठीक है, कैपेसिटर में कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर, राइट। और अगर मैं बात करूं इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर, इन द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टर, तो वो वैल्यू होती है 1/2 LI²। अब की कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों ही एनर्जीज को अगर मैं बराबर कर दूं, क्योंकि दोनों एनर्जीज है, तो हाफ CV² इज इक्वल टू हाफ LI²। तो अगर यहां से हमें आई की वैल्यू निकालनी, आई हमारा बच्चों यहाँ पर करंट को शो करता है, तो I² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो फ्रॉम हेयर I² इज इक्वल टू C/L और V²। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखें तो हमें C की वैल्यू क्या दे रखी है, द वैल्यू ऑफ C दैट इज गिवन टू अस इज 20 माइक्रोफैरड, यानी कि 20 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ फैरड, और यहां पर L जो है वो दे रखा है 200 मिली हेनरी। तो 200 मिली हेनरी मतलब 200 इंटू 10⁻⁻³ हेनरी, और वोल्टेज दे रखा है हमको 30 वोल्ट। क्या करते हैं, करंट निकालना है, सो I² इज इक्वल टू C की वैल्यू रखी है यहाँ पर 20 इंटू 10⁻�6 डिवाइड बाई L की वैल्यू यहाँ पर है 200 इंटू 10⁻⁻³ और V² यानी कि 900, 30 इंटू 30 दैट इज 900। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आ जाए, तो अगर आप देखें तो सॉल्व करके तो आपको वैल्यू जो मिल जाएगी यहाँ पर, देखिए 220 है, नीचे 200 है, तो ये 3 से काट दीजिए, तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 0.09। कितना आ जाएगा, 0.09। ये I² की वैल्यू है। अगर इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.3 एम्पियर। तो एक तो आंसर हो गया, हमें आई की वैल्यू मिल गई 0.3 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, ये भी हमें निकालना है ना। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यानी कि एलसी सर्किट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ऑफ LC, ये हमें निकालना है। तो 1/√ऑफ LC का मतलब यहाँ पर क्या है, L की वैल्यू रखिए और C की वैल्यू रखिए। सो L की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻�6, अभी एक साथ कर लेंगे, और यहाँ पर वैल्यू है 200 और 10⁻⁻�6 और 10⁻⁻3 यहाँ पर 10⁻⁹ हो जाएगा। ये आप कर दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई, लेट मी राइट इट ओवर हियर, 1/√ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻�6। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻3 ऊपर ले जाइए, तो 10⁻3 डिवाइड बाई 2, 500। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 500 हर्ट्ज। यही हमारी यहाँ पर क्या होगी, दिस इज दी फ्रीक्वेंसी, ये हमारी करंट हो गई और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। दीज आर आवर आंसर्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।